हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समान से ही होंगे ऐसे में आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 20 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास है। इस क्लास में हम कुछ इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा प्रश्न है 169, 159वां प्रश्न है। इस प्रश्न को हम देखते हैं। क्या बोल रहा है अभी? क्या बोल रहा है? एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 में खरीदता है। ठीक है, वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल पिछली क्लास में यही कॉन्सेप्ट हमने किया था, उसको यहाँ पर दोहराया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी भाई? कि वह किताब को कितने में भाई 13% और पेन को 17% लाभ पर। यहाँ पर किताब बोले तो बुक को 13% प्रॉफिट और पेन को 17%। किसको भाई? पेन को 17% प्रॉफिट पर बेचता है, तो हम मान लेते हैं कि उसको टोटल एक्स का प्रॉफिट होता है। फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन में बोला गया है बुक को बेच रहा है वो, अगर वह बुक को 17% और पेन को 13% प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कितने भाई? 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, मतलब पहले x मिल रहा था, अब x प्लस 80 उसको धन मिल रहा है। इस कंडीशन को सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना है। हर जगह यहाँ पर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस किया तो x से x यहाँ पे खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो ही गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बचेगा माइनस का b इंटू यहाँ पर बचेगा कितना भाई? 14, यहाँ पर बचेगा 4%। ठीक है ना भाई? फिर इसके बाद में प्लस यहाँ पर p इंटू यहाँ पर बचेगा कितना भाई? यहाँ पर बचेगा 4% इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 80। ठीक है ना भाई? ओके। यहाँ पर जो 80 बचेगा वो ऋण का बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 80 से यहाँ पर पूरे में जो माइनस का क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपने यहाँ पर -4 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? b माइनस पी यहाँ पे आपके पास बच जाएगा, और यहाँ पर -80 लिखा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों पक्षों में यहाँ पे माइनस देखने को मिल रहा है, तो माइनस से माइनस खत्म कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया? b माइनस पी इक्वल टू 80 इंटू 100 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 4। ये 100 क्यों आया? 100 यहाँ पर क्या था भाई? परसेंटेज था। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ठीक है ना भाई? 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो यहाँ पर b माइनस पी की वैल्यू आपकी आ गई कितनी भाई? 2000। यहाँ पर b माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2000 आपकी b माइनस पी की वैल्यू आ गई। और b प्लस पी की वैल्यू आपके पास दी गई थी कितनी भाई? 25,000। कितनी दी गई थी भाई? 25,000 आपको ये वैल्यू दी गई थी। ठीक है ना भाई? तो बस कुछ नहीं करना था, आपको दोनों कंडीशन को एक बार ऐड कर लेना था, एक बार क्या करना था? डिवाइड करना था। एक बार ऐड करना था, एक बार आपको डिवाइड करना था। मतलब एक बार माइनस करना था, एक बार प्लस करना था। तो एक बार आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक बार अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बार अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर p की वैल्यू निकल आएगी। p की वैल्यू क्या निकल आएगी? क्योंकि हमें इस बड़ी वाली चीज में से छोटी वाली चीज घटानी है, तो माइनस का ये हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस की जगह किसका हो जाएगा? माइनस यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना भाई? घटाया तो कितना बचेगा भाई? 23। कितना बचेगा? 23 में हम जब 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 11, 11.5। कितना बचेगा भाई? 11,500। कितना आ जाएगा भाई? 11,500 यहाँ पर आपका आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 11,500। यहाँ पर आपको पेन की जो वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर देख लो 11,500 कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में 11,500 लिखा है। कितना लिखा है भाई? ऑप्शन नंबर सी में 11,500 लिखा है। बस कुछ नहीं करना था। 11,500 22,000 में से घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी बुक की वैल्यू निकल आएगी। बुक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बुक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13,500। ये आपके सिंपल यहाँ पर तरीके थे जो कि हमने पिछली क्लास में किए थे। तो दोनों ही आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। 160 107वें प्रश्न पर क्या कह रहा है?
एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर, हाँ एक पेन 13% लाभ पर बेची। अगर वह किताब 13 और पेन को 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर दोनों को 20,000 में खरीदता है। तो यहाँ पर कुछ निकालना था, सेम वही कंडीशन है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना था। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, बुक की। बुक इंटू 9% प्लस 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 पेन इंटू 13% इक्वल टू एक्स। ठीक है ना भाई, ओके। फिर इसके बाद में बोला गया है बुक इंटू 13% प्लस इसके बाद में बोला गया है पेन इंटू 9% इक्वल टू एक्स प्लस कितना भाई 80 रुपये ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर बस इतनी लाइनों को समझना है, छोड़ना नहीं है, ज़्यादा मिल रहा है। इनको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व किया आपने, अगर आपने माइनस किया एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 4% और फिर यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे माइनस का बचेगा, यहाँ पे प्लस का बचेगा। कितना भाई p इंटू 4% इक्वल टू यहाँ पर 80 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर टोटल वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी क्या, यहाँ पर 4 आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, माइनस के 4, तो b माइनस यहाँ पे p हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 80। माइनस माइनस खत्म, इससे खत्म किया तो सीधा हमारा कितना आ रहा था, हमारा आ रहा था कितना भाई, यहाँ पर b माइनस p की वैल्यू आ रही थी 2000। कितनी आ रही थी भाई, 2000 आ रही थी। लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है कितनी भाई, b प्लस p की वैल्यू हमें दी गई है 20,000। कितनी दी गई भाई, 20,000 दी गई है। अब इस वाली कंडीशन को आप एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपको घटाना है। तो इसमें माइनस किया आपने, माइनस किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b से b खत्म हो जाएगा, p और 2p हो जाएगा। फिर इसके बाद में 20,000 में से अगर 2,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में 2 से भाग लेगा तो 9,000। तो मतलब p की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी भाई, 9,000। कितनी आएगी भाई, p की वैल्यू आपकी 9,000 आ जाएगी। और जब हम बात करेंगे b की वैल्यू की, तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11,000। सीधा सिंपल ही यहाँ पर है। तो दोनों ही आंसर यहाँ भी हमने निकाल लिए हैं। अगर हमसे पूछ रहा था, हमसे पूछा था बेचता है तो ज़्यादा मिलता है, किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर बुक कितनी है, 11,000 की वैल्यू की है और पेन है 9,000 की। तो यहाँ पर पेन का तो हमें पता चल गया, इसके साथ साथ हमने 11,000 बुक की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल ली है। ये हमारे आंसर हो जाएगी। ठीक है ना, ओके। अब हम बात करते हैं 161वें प्रश्न की। क्या कह रहा है, राकेश के पास 2 बल्ले और एक गेंद है। ठीक है भाई, बॉल की कीमत कितनी है, 96 रुपये है। अगर गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत से 2 गुना धन प्राप्त होता है, परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306 कम धन प्राप्त होता है। पहले बल्ले की कीमत बताइए। तो इसको ऐसे समझना था आपको। क्या बोला जा रहा है कि राकेश के पास 2 बल्ले हैं और एक गेंद है। गेंद की कीमत है 96 रुपये। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे, किसके साथ भाई, पहले बल्ले के साथ बेचे, तो पहला बल्ला है D1। ठीक है ना, D1 के साथ बेचे मतलब कितना भाई, 96। तो वहां पर क्या हो रहा है, बोला जा रहा है B2 मतलब दूसरा बल्ला दूसरे बल्ले की कीमत से 2 गुना धन प्राप्त होता है। कितना होता है, यहाँ पर 2 इतना प्राप्त हो रहा है। ये समीकरण नंबर 1 दे दो आप यहाँ पे। ठीक है ना, ओके। फिर इसके बाद में सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे, दूसरे बल्ले के साथ मतलब B2 प्लस 96 इक्वल टू, तो यहाँ पर बोला ही गया है, क्या बोला गया है, बोला ही गया है कि B1 साथ बेचे तो वहाँ पर 306 कम मिलता है, माइनस 306 कम मिलता है, ऐसा बोला गया है। इस कंडीशन को आप पहले सॉल्व करें। इस कंडीशन को आपने पहले सॉल्व किया, D माइनस B2 प्लस 96 और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा कितना, 306 यहाँ पर B1 की वैल्यू। ठीक है ना भाई, ओके। अब यहाँ पर इनको ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, फसल आ गई 1,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का 0 हासिल आगे 1, कितना हो जाएगा 402 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 402 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई, यहाँ पर प्लस B2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा B2 इक्वल टू यहाँ पर B1 हो जाएगा। यहाँ पर B2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, B2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पर क्या जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, सीधे ही यहाँ पर इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है ना भाई, क्या समझ सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते थे, आप एक समाधान और कर सकते थे। अगर आप B2 को निकालते हैं तो B2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दें। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में अगर आप B1 को यहाँ पे लिखते तो हमें B1 का तो मान निकालना ही है। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पे हमने रखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा B1 प्लस 96/2। इसके बाद में यहाँ पर प्लस में क्या लिखा था, यहाँ पर प्लस में लिखा था 402 इक्वल टू B1। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, भाग में तो साइड किसमें पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा B2 प्लस 96 इंटू में है, नहीं, यहाँ पे प्लस में है। ठीक है भाई, प्लस इसको प्लस में रहने दो। ठीक है ना भाई, इसको किसमें भी 402 को प्लस में रहने दो। यहाँ पर हो जाएगा 2B1। ठीक है ना भाई, इसको सॉल्व करना था आपको। ठीक है भाई, इसको आपको सॉल्व करना था। ओके, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर B1 था ना, यहाँ पर B1 था, सॉरी ये B1 है, ये इस B1 से यहाँ पर 2B1 से यहाँ पर अपन को माइनस कर देना है। माइनस किया आपने, यहाँ पर माइनस किया तो आपका बचेगा B1 इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, और इसके बाद में 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है 498। पूछा क्या गया था, पहले वाले की कीमत क्या करें। कहीं पर मिस्टेक की गई है क्या भाई, थोड़ा सा देख लो कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या। यहाँ पर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। 1 लिखोगे तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। जस्ट डबल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना था। यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 0, यहाँ पे 8। ठीक है ना भाई, इतना यहाँ पे आएगा, थोड़ा आपने ध्यान नहीं दिया, अन्यथा मैंने ध्यान दिया। ठीक है ना भाई, अब इसको ऐड करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 4 10, 6 और 4 10, 6 और 4 10, और यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पर सही किया ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 और 4 10 10 में हासिल आगे 1, हासिल आगे 1, और फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 और 1 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम चला जाएगी 1 यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 900। कितना आएगा 900। तो B1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 900। B1 की वैल्यू आ रही है आपकी भाई 900। कितनी आ रही है भाई, B1 की वैल्यू आपकी आ रही है 900। कितनी आ रही है भाई, B1 की वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे 900। कितनी आ रही है भाई, B1 की वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे 900। तो हमसे पूछा क्या गया था, पहले बल्ले की कीमत बताओ। तो पहले बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी, यहाँ पे 900 रुपये पहले बल्ले की कीमत हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, पहले बल्ले की कीमत 900 रुपये हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहले बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 900 रुपये हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, 162 162 प्रश्न की बात करते हैं। क्या कह रहा है हमसे, 162वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। हमसे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है तथा उनमें 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है, और शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त हो सके। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं शायद,
क्योंकि हमने कुछ इस तरीके से इसके 3 मेथड बताए थे, एक बेसिक बताया था, एक सेकंड, एक था, 3 मेथड बताए थे। हम चलेंगे उसी तीसरे मेथड की ओर चलेंगे कि यहाँ पर हम लेंगे किनको भाई 2/3 को यहाँ पर लेंगे। टोटल कितना है, टोटल है भाई कितना भाई हमारे पास टोटल है कितनी भाई 3 वस्तुएं, 3 में से 2 वस्तुओं को, 3 में से 2 वस्तुओं को उसने किस पर भी 5% पर भेजा, मतलब टोटल 10% हो गया। ठीक है भाई, ओके। फिर इसके बाद में बोला ही जा रहा है टोटल पर उसको चाहिए, टोटल पर चाहिए उसको कितने का भाई 13% का प्रॉफिट चाहिए। टोटल हमारे पास कितना है 3 है, 3 का भाई 13% यहाँ पर निकालेंगे, 13 39%। अब यहाँ पर समझेंगे 3 है टोटल, टोटल में से आपने 2% यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया, बचा हुआ कितना है 1 बचा है, 1 बचा है, उस पर हम क्या यहाँ पर प्रॉफिट लें, क्या यहाँ पर प्रॉफिट लें कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 39 हो जाए। तो यहाँ पर 10 तो हमें यहाँ पर मिल गया, अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो हमें चाहिए यहाँ पर 29% का प्रॉफिट। तो 1 की वैल्यू पर हमें यहाँ पर 29 का परसेंट का प्रॉफिट चाहिए था। ये हमने थर्ड मेथड से यहाँ पे किया था, तो 29 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, मैंने आपको बताया था। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। ये हालांकि हम पहले क्लास में कर चुके हैं, पिछली क्लास में हमने इनको किया था इस प्रश्न को। इसमें साधारण सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पे थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने आज जाना है कि ये 2 यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, सेम पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट से सीधा ही संबंध रखते हैं। तो इसके बाद में अगले 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आए, जिसमें एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, सीधे ही सिंपल इसको सॉल्व करना। तो ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं पहले करा चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्ण। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।